हाय एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप बहुत सारे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर कट ऑफ बताइए क्या रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या रहा है। तो बच्चा पार्टी में वही बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। मतलब आपका अब इंतजार मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, ठीक है। चलो, और यहाँ पे पहले हम मार्क्स देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में कौन से कॉलेज का कितना गया है, ठीक है। फिर अपन ये भी देखेंगे कि बच्चों ने किस कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है, मतलब ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे कौन से कॉलेज में गए हैं, कम मार्क्स वाले बच्चे कौन से कॉलेज में गए हैं। यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि नो डाउट रायपुर टॉप का कॉलेज है हमारे यहाँ का। और उसके बाद जो बच्चे जो मतलब ज्यादा कट ऑफ गया है हमारा सभी कैटेगरीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर वो गया है सिम्स का, ठीक है। तो रायपुर टॉप है और फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है, बिलासपुर आता है। और नो डाउट अंबिकापुर लास्ट में है। यहाँ पे उन बच्चों ने प्रीफर किया इस कॉलेज को जिसके मार्क्स कम थे, मतलब सबने इसको लास्ट चॉइस के रूप में फिल किया था और सबने इसको रायपुर को फर्स्ट चॉइस में फिल किया था। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने रायपुर को फर्स्ट चॉइस में ना डाला हो। हाँ, वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन सबने रायपुर को फर्स्ट चॉइस में डाला था और बिलासपुर को सेकंड चॉइस में डाला था। कुछ बच्चों ने राजनांदगांव को डाला था सेकंड चॉइस में। लेकिन अपन यहाँ पे एवरेज मार्क्स निकालेंगे हर एक कॉलेज का। जैसे इनमें अगर हम देखें तो किसी कैटेगरी का जगदलपुर में ज्यादा कट ऑफ गया है, अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो राजनांदगांव का ज्यादा कट ऑफ मार्क्स गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी कैटेगरी का एवरेज मार्क्स निकाल लेंगे। तो एवरेज मार्क्स से मुझे पता चल जाएगा कि हाई मार्क्स वाले बच्चे कौन से कॉलेज में गए हैं, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और लास्ट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी आपको देनी है, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं रायपुर से। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हम कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं, रायपुर की। यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिखी हुई है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, और मैंने उन उन कैटेगरी के रिस्पेक्टिव कट ऑफ लिखे हुए हैं रायपुर कॉलेज के लिए, ठीक है। चलो तो अपन बात करते हैं जनरल की। तो जनरल में एक कट ऑफ क्या है, 605। मतलब जनरल नहीं बोलना चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब जिस बच्चे की भी 605 या 605 से ऊपर मार्क्स हो, सबको रायपुर मिल गया, वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ये तो अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ओबीसी की बात करें तो 601, एससी की बात करें तो 519, एसटी की बात करें तो बेटा 398, और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 560। तो ये रहा अपना रायपुर का कट ऑफ। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर इस बार मुझे अपना टारगेट क्या रखना चाहिए। जैसे सर लास्ट ईयर 605 गया था अनरिजर्व कैटेगरी का, तो इस बार क्या 605 से ऊपर जाएगा या 605 से नीचे जाएगा। तो बच्चा आपको पहले से कोई भी कुछ नहीं बता सकता कि 605 से ऊपर जाएगा कि 605 से नीचे जाएगा। क्यों, वो सिर्फ और सिर्फ अपन मैं या कोई भी आपको सिर्फ जब बता सकता है जब वो पेपर को देख लेगा, पेपर के लेवल को देख लेगा कि पेपर किस लेवल का आया। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस लेवल का पेपर अभी नीट 2020 आया था, अगर उसी हिसाब से नीट 2021 भी आता है, उसी लेवल का आता है, तो ऑब्वियस बात है कट ऑफ हमारा ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर लेवल टफ हो जाता है तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं पहले से कुछ नहीं बता सकता हूं कि 2021 का कट ऑफ क्या जाने वाला है। आपने देखा होगा मैंने 2020 का कट ऑफ भी आपको उस समय बताया था जब मैंने आप पेपर देख लिया, तो उसके बाद ही मैंने बताया था और मैंने आपको बोला था 550 प्लस कट ऑफ जाएगा। और फाइनली देखो अनरिजर्व कैटेगरी का 550 बन गया। तो मैं आपको पेपर को देखने के बाद, पेपर की डिफिकल्टी लेवल देखने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट बता दूंगा कि कट ऑफ क्या जाएगा 2021 में। लेकिन पेपर तो होने तो पहले, अभी से आप बोलोगे कि अभी से बता दो, तो अभी से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कुछ भी आपको ऐसा गलत नहीं बताना चाहता। मैं आपको सब कुछ एक्यूरेट बताना चाहता हूं और मैं सिर्फ जब ही बता सकता हूं जब मैं पेपर का डिफिकल्टी लेवल देख लूंगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं, अच्छा इसका एवरेज स्कोर देख लेते हैं। एवरेज मार्क्स क्या रहा है इस कॉलेज का। एवरेज मार्क्स मैंने कैसे निकाला, सभी के नंबर को, कट ऑफ मार्क्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और कितने कैटेगरी है, 1 2 3 4 5 कैटेगरी, डिवाइड बाय 5 कर दिया। अंबिकापुर में 4 ही कैटेगरी है, क्योंकि अंबिकापुर में ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं थी, इसलिए यहां पे मैंने डिवाइड बाय 4 किया, लेकिन इसको मैंने डिवाइड बाय 5 किया। तो और अगर मैं इसका एवरेज कट ऑफ मार्क्स देखूं सभी कैटेगरी को मिला के, तो जो रायपुर का आया है बेटा वो आया 536, सबसे ज्यादा है, इसके आसपास भी नहीं है कोई, ठीक है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि रायपुर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, रायपुर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, मतलब टॉप का कॉलेज यही है, इसके साथ तो कोई किसी कॉलेज हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं बिलासपुर पे। चलिए जल्दी से बिलासपुर पे आते हैं, देखते हैं बिलासपुर का कट ऑफ क्या रहा बच्चा पार्टी। तो भैया ये हो गया हमारा बिलासपुर। अब इसमें देखते हैं अपन अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहा है, 580। ओबीसी की बात करें अगर हम तो ये रहा है 577, और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें बच्चा पार्टी तो ये रहा है 477, क्या बात है। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये रहा है 360, और अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये रहा है 532।
इसका भी मैंने एवरेज मार्क्स निकाला, तो इसका जो एवरेज मार्क्स आया है वो आया है बेटा 505। मतलब ये 5 स्टार कॉलेज है, ये अपना 4 स्टार कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं फिर आगे। अब इसमें ये तीनों 3 स्टार है ऐसा मान के चलिए आप, क्योंकि कुछ बच्चों ने इसको प्रीफर किया है टॉप पे, फिर कुछ बच्चों ने इसको किया है, कुछ बच्चों ने इसको किया, लेकिन नो डाउट अब राजनांदगांव हमारा तीसरे नंबर पे आने वाला है, जगदलपुर नीचे जाने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा राजनांदगांव डेवलप कर रहा है उस हिसाब से हमारा जगदलपुर कॉलेज डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और रायगढ़ ठीक है, जो बच्चे आसपास के होते हैं वो रायगढ़ को प्रीफर करते हैं, इसमें नंबर ऑफ सीट्स भी कम है। फिर अंबिकापुर तो आपको पता ही है। चलो तो एवरेज मार्क्स देखेंगे अंबिकापुर का भी क्या आता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं भैया, किसकी बात कर ले भैया, जगदलपुर की बात कर लेते हैं भैया। थोड़ा सा जगदलपुर की भी बात कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम देखें अनरिजर्व कैटेगरी का जगदलपुर का क्या कट ऑफ रहा है, तो ये रहा है बेटा 561। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये रहा है 559। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें बच्चा पार्टी, तो ये रहा है 454। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये रहा है 348। और अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये रहा है 515। इसका एवरेज मार्क्स कितना आया वो भी देख लेते हैं। तो जगदलपुर का जो एवरेज मार्क्स है वो है 487, ठीक है। तो ये 5 स्टार हो गया, ये 4 स्टार हो गया, ये 3 स्टार हो गया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर के बाद राजनांदगांव में जाते हैं। इसमें जनरल का कितना रहा है बेटा 567, कितना 567। ओबीसी का कितना रहा है 562। ये देखिए दोनों कैटेगरी का हमारा जगदलपुर से ज्यादा रहा है राजनांदगांव का, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी ने राजनांदगांव को प्रीफर किया ओवर जगदलपुर, ठीक है। अब आज हम एससी कैटेगरी में, तो एससी में रहा है 461, मतलब ये भी आगे निकल गया। एससी कैटेगरी में भी अपन को जो राजनांदगांव उसको प्रीफर किया इन कंपैरिजन टू जगदलपुर, ठीक है। अब एसटी की बात करते हैं, तो एसटी में ये रहा है 341, मतलब एसटी कैटेगरी के बच्चों ने जगदलपुर को ज्यादा प्रेफरेंस दी है इन कंपैरिजन टू राजनांदगांव। और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में जो रहा है हमारा वो रहा है 497। तो एक्चुअली में राजनांदगांव बाद में आया था, है ना, ईडब्ल्यूएस सीट्स सेकंड राउंड में आई थी, इस वजह से इसका ईडब्ल्यूएस का कटअप थोड़ा नीचे आ गया और जगदलपुर का ऊपर चला गया। मे भी अगर ये पहले राउंड में ही आ जाती तो हो सकता था कि राजनांदगांव का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा जाता इन कंपेरिजन टू जगदलपुर। अगर मैं अभी इसका एवरेज मार्क्स निकालूं तो ये आ रहा है हमारा बेटा 485.6। अगर ये भी 3 स्टार हो गया, मतलब अगर हम देखें तो ये दोनों एक ही कॉलेज लग रहे हैं एवरेज मार्क्स के हिसाब से देखें, मतलब बच्चों ने दोनों को सेम प्रेफरेंस दिया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, राजनांदगांव में अगर फर्स्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस सीट्स आ जाती तो ये कट ऑफ ऊपर जाता और मुझे लगता था कि राजनांदगांव फिर ऊपर आ जाता है। इससे अपन ये देख सकते हैं कि इन दो में तो कोई डाउट ही नहीं है, हमारे टॉप के 2 कॉलेज है। उसके बाद तीसरे नंबर में कॉम्पिटिशन चल रहा है राजनांदगांव और जगदलपुर में। आप देखेंगे तो हर बार राजनांदगांव बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है जगदलपुर को, और इस बार तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक टक्कर दे दी है, ऑलमोस्ट सेम हो गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर 2021 में राजनांदगांव ऊपर आ जाएगा और जगदलपुर नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ हो गया अपना, फिर आते हैं अपन, नहीं रायगढ़ पे आना है अपन को, राजनांदगांव हो गया है ना, तो रायगढ़ पे आते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ का कट ऑफ क्या रहा है। अच्छा, इसमें ह्यूमन एरर हो सकती है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। ह्यूमन एरर अब होती है भाई। 1 घंटा मैंने वो जो अपना लिस्ट 1 था और लिस्ट 2 था उसको देखा, है ना, और बहुत दिमाग लगाया, आंखें मेरी मतलब चश्मे का पावर बढ़ गया है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है वीडियो को डिसलाइक करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलो रायगढ़ 556, ओबीसी कितना गया भाई साहब, एबी 556, एससी 454, नहीं सॉरी, हाँ 454, एसटी 339, ईडब्ल्यूएस 502, ठीक है। और इसका अगर हम एवरेज कट ऑफ मार्क्स निकालें रायगढ़ का तो ये आता है 481.4। इसको भी आप 3 स्टार दे सकते हैं, उसको 1 ही स्टार देना है, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये कॉलेज में भी कंपटीशन चल रहा है, सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है राजनांदगांव निकल जाएगा पहले। अब बात करते हैं अपन अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर में ईडब्ल्यूएस तो है ही नहीं, तो उसको हटा देते हैं।
कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका एवरेज मार्क्स निकालने के लिए मैंने डिवाइड बाय 4 किया है। इन सब में एवरेज मार्क्स निकालने के लिए डिवाइड बाय 5 किया था, इसका निकालने के लिए डिवाइड बाय 4 दिया है, क्योंकि यहाँ पे 4 ही कैटेगरी है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं जनरल का जो कट ऑफ गया है अंबिकापुर के लिए, मतलब जनरल बोले तो अनरिजर्व, ये है 551। इसकी बात करें तो 548 फीमेल के लिए और 550 मेल के लिए। ठीक है, एक बीच में 549 वाला मेल रहा हुआ उसको नहीं मिला है, फिर 548 फीमेल को मिल गया। फिर अगर हम बात करें एससी की तो 447, और यही हमारा फाइनल कट ऑफ भी है, क्योंकि लास्ट का कॉलेज है तो यही हमारा नीट 2020 का फाइनल कट ऑफ भी है सीजी स्टेट का। ठीक है, और एसटी रहा है 332 और ईडब्ल्यूएस तो था ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज मार्क्स निकाले तो देखिए आप कितना आता है, 469.7, बहुत कम हो गया। देखिए ये तीनों तो 480 की लाइन में, तो 60 की लाइन में आ गया, तो आप देख सकते हैं बहुत कम हो गया। ठीक है, तो ये था बच्चों, आप लोग ही कमेंट कर रहे थे बहुत कि सर हमको जानना है हर एक कॉलेज का कट ऑफ क्या गया है, तो मैंने आपको उसके लिए वीडियो बना दिया है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है बेटा कि हम लोग 27 से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो 27 से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, 4 महीने का वो रहेगा, उसमें हम लोग 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो ये गारंटी मैं देता हूँ कि 100% सिलेबस कंप्लीट होगा 4 महीने में। कैसे होगा वो हम लोग को पता है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, एक्सपीरियंस है, तो हम लोग को पता है कि कैसे करवाया जाता है। ठीक है, तो उसके अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर तो आपके पास है ही। आप चाहे तो डॉक्टर आर के अय्यर सर को कॉल कर सकते हैं जो कि बायो पढ़ाते हैं। आप चाहे तो इंजीनियर सौरभ राज सोनी जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ये बायो पढ़ाते हैं ये सर, और मैं जो सौरभ राज सोनी है वो हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो उनका भी नंबर है 9406094562। तो आप इनको भी, मतलब इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और 1 फरवरी से हम लोग टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप इन नंबर पे कॉल करके हम लोग से ले सकते हैं। चलो टाटा बाय बाय बच्चा।